न्यूज 18 नेटवर्क जयपुर। अब तक कांग्रेस में खेमेबाजी का आरोप लगा रही बीजेपी क्या खुद खेमेबाजी की शिकार हो गई है? सवाल इसलिए क्योंकि राजस्थान बीजेपी के कई विधायक अपनी पार्टी के अंदर अलग थलग होने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के अंदर पत्र वाली सियासत। कई बीजेपी विधायकों ने उठाए गंभीर सवाल। राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर जताई आपत्ति। ये वो फील करते थे कि उनको विधानसभा की कार्यवाही में जिस तरह की महत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और मौजूदा बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल के ये सवाल बताने के लिए काफी हैं कि बीजेपी के अंदर सभी कुछ सही नहीं है। हालांकि ये मामला पार्टी के अंदर का है और शिकायत भी पार्टी के अंदर ही दर्ज कराई गई है, लेकिन विधायकों का दर्द आखिर मीडिया के सामने भी आ ही गया। इसी भावना जो फैल रही है ये भावना समाप्त होनी चाहिए और सबको विधानसभा की कार्यवाही में समान रूप से अवसर देना चाहिए, क्योंकि ये अवसर देने का जो है अधिकार लीडर ऑफ द अपोजिशन और मुख्य सचेतक का होता है। इस पत्र में सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष और मुख्य सचेतक के रवैये पर सवाल है और मामले को पार्टी के अंदर की खेमेबाजी से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे बीजेपी अब तक लगातार इनकार करती रही है। मौजूदा आरोप सदन में पार्टी की तरफ से बोलने से रोकने को लेकर है। करीब 1.5 दर्जन विधायकों ने पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। छपड़ा के विधायक प्रताप सिंह ने पत्र पर विधायकों से हस्ताक्षर लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत 4 लोगों को पत्र लिखा गया। पत्र के मुताबिक सदन में समान रूप से विधायकों को बोलने का अधिकार मिले। कैलाश मेघवाल और प्रताप सिंह को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का समर्थक माना जाता है। पत्र के मुताबिक पार्टी के कुछ विधायकों के साथ न्याय नहीं हो रहा। खेमेबाजी का दंश झेल चुकी कांग्रेस के लिए बीजेपी के अंदर का ये वाकया सुकून देने वाला हो सकता है, क्योंकि जल्द ही प्रदेश में विधानसभा की 4 सीटों के लिए उपचुनाव होने। ऐसे में अगर बीजेपी के अंदर कुछ विधायक अपने को अलग थलग पाते हैं तो इसका असर पार्टी के प्रदर्शन पर भी पड़ना तय है। सुधीर शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी का मामला तूल पकड़ चुका है। बीजेपी के कुछ विधायकों ने सदन में खुद को अलग थलग करने के आरोप लगाए हैं और इसकी शिकायत चिट्ठी लिखकर आलाकमान से कर दी है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि इस मामले में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से बात की जाएगी। साथ ही उन्होंने सदन में पक्षपात के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बेमौसम बारिश है और इसे समझना होगा। और अब बात करते हैं जयपुर के हेरिटेज नगर निगम की, जो दावे तो ऐसे कर रहा है जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के सर्वे की रैंकिंग में नंबर 1 आने वाला है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। शहर में लगा है कूड़े का ढेर। निगम कर रहा है हवाई दावे। कूड़े के ढेर पर शहर के लोग। और जयपुर हेरिटेज की रैंक पहले से और ज्यादा बढ़ेगी। सफाई की रैंकिंग पर दावा भरपूर। हमें उम्मीद है कि हम इसमें अच्छी रैंक हासिल करेंगे। जब बंद कमरे में योजनाएं बनती हैं तो दावे यूं ही आसमानी होते हैं और धरातल का हाल यूं ही बदहाल नजर आता है। दावा सुनाएंगे आपको निगम के। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बेहतर रैंक लाने के लिए हवाई तर्क भी दिखाएंगे आपको। पहले शहर के हालात से रूबरू तो हो जाइए। ये ताजा तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। शहर के ज्यादातर इलाकों का यही हाल है। दोपहर चढ़ने के बाद कचरों का ढेर यूं ही पड़ा रहता है। न कचरा उठाने वाली गाड़ियां वक्त पर आती हैं और न सफाई कर्मचारी। गली और सड़क का ये हाल है तो डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के सिस्टम का अंदाजा लगा ही सकते हैं। गीला और सूखा कचरा इकट्ठा करने की कोई व्यवस्था नहीं है। हुपर्स भी पर्याप्त संख्या में नहीं है। और तो और यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि हुपर पर बजने वाले मैसेज की जगह अक्सर फिल्मी गाने बजते रहते हैं। और इस परिस्थिति में हेरिटेज नगर निगम के आयुक्त और मेयर अलग ही राग अलाप रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में राजधानी जयपुर को बेहतर रैंक मिलना तय है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए इसमें वार्ड वाइज हमने प्रभारी भी लगा दिए हैं। एएनस, एक्सीएंस और बाकी अधिकारियों को आरओस को ड्यूटी दी गई है
इसके अलावा हमने ऑडियो प्लस प्लस और स्टार रेटिंग के लिए भी अप्लाई किया है और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे वो सब अपलोड कर दिए गए हैं। इसमें हम अब एक्सटेंसिव आईसी एक्टिविटी और जो सिटीजन्स का फीडबैक है उस पर भी फोकस कर रहे हैं और उसके अलावा डोर टू डोर कलेक्शन और सेग्रीगेशन को अच्छे से करने के लिए हम कंसर्न कंपनी के साथ भी बैठकें कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम इसमें अच्छी रैंक हासिल करेंगे। रैंक पहले बढ़ी थी, हम उससे और ज़्यादा मेहनत करेंगे क्योंकि मैंने सभी वार्डों में घूमकर समस्याओं का जायज़ा लिया है, किस तरीके से समस्याएं हैं, तो उनका निवारण भी हम उसी तरीके से करेंगे और जयपुर हेरिटेज की रैंक पहले से और ज़्यादा बढ़ेगी। दावे भी सुन लिए, हकीकत भी देख ली। अंदाजा लगा लीजिए, जब स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के सर्वे के नतीजे सामने आएंगे तो जयपुर की क्या रैंक होगी, और ये सब होगा सिर्फ और सिर्फ एक वजह से बंद। चलिए अब आपको दिखाते हैं वायरल टॉप 10। सोशल मीडिया पर इन दिनों डांसिंग दादी को लोग